नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। सूफीवाद ने आक्रमणकारियों को भारत में रक्तपात का नेतृत्व करने में कैसे मदद की, इसके निरंतर इतिहास में जाने से पहले आइए जानते हैं कि सूफीवाद कैसे और कब अस्तित्व में आया। कई लोगों के अनुसार सूफी नाम चफ शब्द से आया, जिसका अर्थ है पवित्र। कुछ अन्य लोगों के अनुसार सूफी शब्द चुफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ ऊन होता है। जो लोग तपस्या का जीवन जीते हैं और ढीले कपड़े पहनते हैं, उन्हें सूफी कहा जाता है। ये सूफियों की जीवन शैली बहुत ही सरल है, भौतिक विषयों से पूरी तरह से अलग है। अबू बकर मोहम्मद जकारिया द्वारा हिंदुसियत व तासूर नामक पुस्तक के अनुसार सूफी शब्द का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति अबू हाशम अल कुफी इस्लाम के बाद दूसरी शताब्दी में था। इब्न तैमिया ने अपने मजमूए फतवे में कहा कि बसरा उस समय सूफीवाद का केंद्र हुआ करता था। इससे पहले भी शिया मुसलमानों ने यह कहकर सूफीवाद पर अपना दावा पेश किया कि वास्तव में अली इब्न ए तालिब ही पहले सूफी थे। अली पैगंबर मोहम्मद के भतीजे और उनकी पसंदीदा बेटी फातिमा के पति भी थे। जब पैगंबर द्वारा काबा पर आक्रमण किया गया तो यह उद्धत किया गया कि अली पैगंबर के कंधों पर खड़ा था, जबकि दोनों ने काबा के अंदर मूर्तियों को नष्ट कर दिया, उन्हें विरूपित कर दिया और उनकी आंखें को बाहर निकालने का प्रयास किया। दूसरी ओर सुन्नी मुसलमान सूफीवाद पर अपना दावा करते हैं और कहते हैं कि अबू बकर वास्तव में उस भूमि पर पहले सूफी थे। पैगंबर और उनकी पत्नी खदीजा के बाद अबू बकर इस्लाम में परिवर्तित होने वाले तीसरे व्यक्ति थे। वह पैगंबर के सबसे करीबी विश्वास पात्र उनकी बाल वधू आयशा के पिता थे। अन्य बातों के अलावा अबू बकर रिद्दा युद्धों के लॉन्च के लिए भी प्रसिद्ध है। रिद्दा का शाब्दिक अर्थ है जो पैगंबर की शिक्षाओं की जांच करने के बाद उन्हें नकारते हैं। इन युद्धों का उद्देश्य इस्लाम के खिलाफ विद्रोह को रोकना और उन सभी को मारना था जो इस्लाम छोड़ रहे थे। सूफीवाद की जड़ें एक विश्वास में निहित है जो सिर पर जीत में विश्वास करता है, न कि दिलों पर। इस्लाम में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के प्रमाण। मोहम्मद बिन कासिम के निधन के बाद कई शताब्दियों तक इस्लाम में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान तुर्क सम्राट सुबुकसेन और उसके बाद गजना के उनके बेटे महमूद को भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करने के लिए जाना जाता है। महमूद ने प्रसिद्ध रूप से सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, जबकि उसकी सेना लूटपाट और बेगुनाही की हत्या में लगी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी उसने इस क्षेत्र पर हमला किया, उसने मंदिरों को नष्ट कर दिया और सैकड़ों लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करा दिया। यह बहुत बाद में 13वीं शताब्दी में भी हुआ, जब इस्लाम में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के प्रमाण सामने आए। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक जाकिर नाइक ने हमेशा माना कि इस्लाम भारत में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से फैला और सूफियों ने अभ्यास और उपदेश के माध्यम से इस्लाम के सभी महान गुणों और नैतिकता को लाने में सकारात्मक भूमिका निभाई। नाइक कहता है, मुसलमानों ने 1400 वर्षों तक अरब पर शासन किया, फिर भी आज 14 मिलियन अरब ऐसे हैं जो कॉप्टिक ईसाई है, यानी पीढ़ियों से ईसाई। यदि मुसलमान ने तलवार का प्रयोग किया होता तो एक भी अरब ऐसा न होता जो ईसाई बनना रहता। मुसलमानों ने लगभग 1000 वर्षों तक भारत पर शासन किया। वे चाहते तो भारत के प्रत्येक गैर मुस्लिम को इस्लाम में परिवर्तित करने की शक्ति रखते थे। आज भारत के 80% से अधिक लोग गैर मुस्लिम हैं। ये सभी गैर मुस्लिम भारतीय आज गवाही दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। तलवार की बदौलत कभी भी दिलों को नहीं जीता जा सकता। कतर में स्थित मिस्र के इस्लामी धर्मशास्त्री और मुस्लिम विद्वान के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष शेख यूसुफ अल करदावी का इस मामले पर कहना है कि तलवार भूमि को जीत सकती है, राज्यों पर कब्जा कर सकती है, यह कभी भी दिलों को खोलने और लोगों में विश्वास पैदा करने में सक्षम नहीं होगी। इस्लाम का प्रसार कुछ समय बाद ही हुआ। इस बिंदु पर वे युद्ध के मैदानों की गड़बड़ी से दूर शांतिपूर्ण माहौल में इस्लाम पर विचार करने में सक्षम थे। इस प्रकार गैर मुस्लिम मुसलमानों ने उत्कृष्ट नैतिकता के गवाह बनने में भी सक्षम थे। पाकिस्तानी उपदेशक डॉक्टर फजल रहमान को अपने गैर रूढ़िवादी विचारों के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। वह यहाँ जो कहते हैं वह स्पष्टीकरण देते हैं, जिसके माध्यम से डॉक्टर नाइक और अल करदावी की टिप्पणियों के बीच एक लिंक बनाया जा सकता है। वो बताता है कि तलवार के द्वारा जो फैलाया गया वो इस्लाम का धर्म नहीं था, बल्कि इस्लाम का राजनीतिक क्षेत्र और इस्लाम पृथ्वी पर आदेश का निर्माण करने के लिए काम कर सके, जो कुरान कहता है। लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि इस्लाम तलवार से फैला था। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है सूफीवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से इस्लाम के प्रसार का विचार एक हद तक समयग्रस्त है, और यह माना जाता है कि सूफीवाद लगभग हमेशा ही तलवार और बलपूर्वक सत्ता के उपयोग के साथ चलता था। गौरी की विजय सेना के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती। राजस्थान के अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक विपुल सूफी संत माना जाता है जो 1192 में या उसके आसपास भारत आए थे। यह वही समय है जब शहाबुद्दीन गौरी ने दूसरी बार पृथ्वीराज के राज्य पर आक्रमण किया था, और इस बार सफलतापूर्वक भी।
गोरी ने भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सामने मार्ग का अनुसरण किया। वह सबसे पहले लाहौर पहुंचा और उसने पृथ्वीराज को इस्लाम कबूल करने का संदेशा भेजा। जब पृथ्वीराज की तरफ से इसे मना कर दिया गया तो एक लड़ाई लड़ी गई और इस बार अजमेर को शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। ऐसा कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने गौरी की विजयी सेना के साथ अजमेर में प्रवेश किया, जिसने फिर कई मंदिरों को नष्ट करते हुए उसके स्थान पर खानकाह और मस्जिदों का निर्माण करवाया। भारत में मुस्लिम राजाओं के शासन की चर्चा करने वाले इतिहासकारों में से एक हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताज अल मासीर में अजमेर की विजय के बारे में लिखा। दाहिनी और बाईं ओर की विजयी सेना अजमेर की ओर चल पड़ी। इस्लाम की सेना पूरी तरह से विजयी हुई और 1 लाख हिंदू तेजी से काल के ग्रास में समा गए। उन्होंने अजमेर में मूर्ति मंदिरों के स्तंभों और नींव को नष्ट कर दिया और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। इस्लाम के उपदेश और कानून के रीति रिवाज प्रकट किए और स्थापित किए गए। गरीब नवाज ने लिया था पृथ्वीराज चौहान की हार का श्रेय। चिश्ती ने अजमेर में डेरा जमाया। आखिर ऐसे संवेदनशील समय में चिश्ती भारत क्यों आया था? वो अपने चेले शागिर्दों के साथ पहुंचा था। इस्लामिक जिहाद ए लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन इंपीरियल एंड स्लेवरी में M.A. खान लिखते हैं कि चिश्ती काफिरों के खिलाफ इस्लामी जिहाद के लिए भारत आया था। इस पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गद्दारी करने वाला युद्ध लड़ने के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था, ताकि वह मोहम्मद गोरी की तरफ से उसकी सहायता कर सके और उसका काम आसान कर सके। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जीत का श्रेय लेते हुए कहा था, हमने पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान को जिंदा दबोच लिया और उसे इस्लाम की फौज के हवाले कर दिया। यह भी कहा जाता है कि एक दिन अचानक से गरीब नवाज चिश्ती को स्वप्न पैगंबर मोहम्मद का संदेशा मिला था कि उसे भारत में उसके दूत के रूप में भेजा जा रहा है। फिर वह भारत आ गया, हजारों गैर मुसलमानों को इस्लाम में परिवर्तित करवाया। आज इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उपमहाद्वीप में गरीब नवाज और नबी उल हिंद के रूप में पूजनीय है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने धर्म तरीके से हजारों गैर मुसलमानों को इस्लाम में परिवर्तित किया है। उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए बहुमुश्किल पर्याप्त कपड़ों के साथ घोर गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया है। हालांकि उन्हें भूमि दी गई जिसे उन्होंने अपने पुत्रों के नाम पर स्वीकार कर दिया था, जिसके पास ये भूमि पीढ़ियों से चली आ रही थी। पृथ्वीराज चौहान की हत्या के बाद अजमेर को उनके पुत्र पृथ्वीराज तृतीय को एक कूटनीतिक चाल के रूप में शासन करने के लिए दिया गया था। कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी राजनीति में हाथ आजमाया, यहाँ तक कि एक समय पृथ्वीराज तृतीय ने रामदेव से उन्हें अजमेर से निष्कासित करने के लिए कहा। साथ ही यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इस समय 3 समकालीन इतिहासकार हसन निजामी, फकरे मुदब्बिर और मिनहाज ने अपनी पुस्तकों में उनका उल्लेख नहीं किया है। तो आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।